प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में असम पहुंचने वाले हैं और खास बात यह है कि मोदी का प्लेन आज हाईवे पर बनी हुई एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर लैंड करेगा। ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर बनाई गई है। ये नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है जिसे सिविल और फाइटर दोनों तरह के प्लेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोदी के प्लेन की लैंडिंग के बाद भारतीय वायुवीरों का दमखम भी देखने को मिलेगा। असम में बनी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर राफेल, सुखोई, AN-32 जैसे वायुसेना के एयरक्राफ्ट नजर आने वाले हैं। असम में बनी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर 40 टन वजन तक के फाइटर जेट, 74 टन तक के ट्रांसपोर्ट विमान लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप चीन के बॉर्डर से महज 300 किलोमीटर और म्यांमार के बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भारत के लिए कामयाबी के तौर पर आप देखिए, जहां पर राफेल, सुखोई हाईवे पर उतरने लगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जहां पर लैंड कर जाए, ये एक मैसेज केवल आप पॉलिटिकल विरोधियों के तौर के नजरिए से मत देखिए। ये जो हमारे बॉर्डर पर हमारे दुश्मन हैं या दोस्त है, कब दुश्मन है कब दोस्त है ये कहना बड़ा मुश्किल है डिप्लोमेसी में, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। 3 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम का ये तीसरा दौरा है। आज प्रधानमंत्री गुवाहाटी के लोगों को बड़ी सौगात भी देने जा रहे हैं। करीब 3030 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए कुमार भास्कर वर्मा ब्रिज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का पहला 6 लेन एक्स्ट्रा डॉज्ड प्री स्टेज कंक्रीट ब्रिज है। ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.24 किलोमीटर लंबा पुल गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ेगा, जिससे ट्रैवल टाइम 1 घंटे से 1 घंटा और घटकर 1 घंटे से घटकर 7 मिनट हो जाएगा। सोचिए जरा, मात्र 7 मिनट में 1 घंटे की दूरी जहां पर कंप्लीट हो जाएगी। और ये ब्रिज दिखता कैसा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं और जब वहां से तस्वीरें सामने आएगी वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। अजीत जी, बहुत टाइम तक अगर हम ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट को उतना तवज्जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं मिला जितना अब एकदम से शाइन होकर नॉर्थ ईस्ट उभर रहा है। पहली बात तो ये, जिस तरीके से एक लैंडिंग स्ट्रिप ऐसे तैयार कर दी गई, ये चाइना को बड़ा मैसेज है, ये उन तमाम देशों को मैसेज है कि हमारे बॉर्डर कितने सुरक्षित हैं, कहीं पे भी हमारा विमान लैंड कर सकता है। ये हमारी तैयारी है और हर देश को अपनी तैयारी करनी चाहिए। भारत भले देरी से तैयारी शुरू की है, लेकिन भारत को अपनी सीमा पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, बहुत पहले से बनना चाहिए था। और ख़ासतौर से तब जब उस बॉर्डर से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा है और चीन लगातार अपने बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। वो कहीं से भी अपने बॉर्डर पर पहुंचने की ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में उसकी सेना, उसके आर्मी के लिए तमाम चीज़ें, उसका रसद, उसकी तमाम चीज़ें पहुंच जाएं। तो हम लोगों को भी अपने बॉर्डर पर इस तरह की तैयारी करने की जरूरत थी और ये उसी तैयारी का हिस्सा है। हम लोगों को पता है कि चीन किस तरह से गांव बसा रहा है अपने बॉर्डर के इलाके में, किस तरह से सैनिकों को सिविलियन के बेस में वहाँ बसा रहा है, लोगों को रख रहा है, किस तरह से टनल और एयर स्ट्रिप और रेल लाइन, ये सब चीज़ें बना रहा है। तो हम लोगों ने भी एक अच्छी शुरुआत की है डिब्रूगढ़ के पास, जहाँ से सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, मतलब आज के इवेंट की, कि स्वयं प्रधानमंत्री उस जहाज से लैंड करेंगे। तो ये अपने जवानों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, अपने जवानों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। इससे जो ऑप्टिक्स क्रिएट होगा उसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी है, लेकिन एक जवान, सेना के जवानों के लिए भी, चीन के लिए भी, कि भारत अब बहुत सीरियसली अपने बॉर्डर पर तैयारियों को, अपनी सामरिक तैयारियों को बहुत सीरियसली ले रहा है, बहुत गंभीरता से ले रहा है। आपने अभी कहा कि जो ऑप्टिक्स है उसका पॉलिटिकल मैसेज भी है। राहुल जी, वो पॉलिटिकल मैसेज क्या है? देखिए, एक तो पॉलिटिकल मैसेज ये है कि नॉर्थ ईस्ट को बड़ी सीरियसली लेती है ये सरकार, नॉर्थ ईस्ट में वो डेवलपमेंट करना चाहती है। और इसका आपने देखा होगा जिस तरह से रेल लाइनें वहाँ पे जो है बिछाई गई हैं, जिस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ रोड डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें एक ना सोच की भी चेंज है। आज से अगर आप 30-40 साल पहले की बात करें तो एक सोच थी कि चीन जिस तरह से है, चीन की सेना जो है जब अगर वो अटैक करे तो वो भारत में आराम से नहीं घुस पाए, सड़कें ना हो, पुल ना हो, ताकि वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये एक सोच थी, लेकिन वो सोच पूरी तरह से बदल गई है। वो सोच अब बदली है कि भारत क्योंकि सशक्त हो रहा है
तो भारत की सेना जो है आराम से उन दुर्गम इलाकों में पहुंच सके, बॉर्डर इलाकों में पहुंच सके अगर उसकी ज़रूरत पड़े। दूसरी ओर ये जो आप कह रहे हैं कि वो इमरजेंसी स्ट्रिप है और ये सारी चीज़ें, तो आप देखें डीएसी ने अभी कुछ फैसले किए, उन्होंने 114 राफेल विमानों को की बात मंजूरी हुई, दी, S-400 की मिसाइलें खरीदने की बात हुई, बाकी सब चीज़ें। तो भारत ये देख रहा है कि विश्व में सब कुछ चेंज हो रहा है, सारे अलाइनमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, ताकतवर करना पड़ेगा, ताकि उसको किसी और का मुंह ना देखना पड़े ऐसी सिचुएशंस में। तो वही काम जो है ये सरकार अभी एक आंकड़ा हमारे पीसीआर डायरेक्टर आप दिखा रहे थे, जरा फिर से दर्शकों के सामने रखें। अजीत जी, जब हम वोट शेयर की बात करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस का वोट शेयर क्या है, बीजेपी का वोट शेयर क्या है, यहाँ पर एक और प्लेयर है AIUDF, वो भी एक प्लेयर है, ये देखेंगे हमारे सामने वोट शेयर है। तो 126 सीटों का गणित, क्या इन तस्वीरों के बाद इसका इम्प्रेशन असम के वोटर्स पर पड़ेगा? नहीं, देखिए, असम के वोटर पर भी पड़ेगा, पूरे देश के वोटर पर पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक अपना जो यूएसपी होती है ना, हर पार्टी की एक यूएसपी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी पहले से रही है राष्ट्रवाद पर। उसने एक तरह का एक अधिकार बनाया है जिसको लेकर के बड़ी आलोचना भी होती है कि भाई आप कैसे, आप ही का एक अधिकार कैसे है, आप ही राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट किसी को कैसे बांटेंगे, ये बातें होती हैं ना। तो उसने अपने इस नैरेटिव को मजबूत करने के लिए लगातार काम किए जाते हैं। किसी भी नैरेटिव को, जैसे कांग्रेस का अपना जो नैरेटिव है, जो अपना यूएसपी है, उसको मजबूत करने के लिए वो नैरेटिव क्रिएट करती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना है, तो ये असम के साथ साथ बंगाल पर भी इसका, ऐसा नहीं है पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है वहां इसका असर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या ये तस्वीरें तमिलनाडु में नहीं देखी जाएंगी, ये तस्वीरें केरल में नहीं देखी जाएंगी, ये हर जगह तस्वीर देखी जाएगी। और ये देखा जाएगा कि जो प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में जो लोग कह रहे थे कि अब रिटायर हो जाना चाहिए है, वो जहाज में बैठ करके और एक ऐसी स्ट्रिप पर उतर रहे हैं जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है, जो एक तरह से मिलिट्री पर्पस के लिए है, हाईवे ऐसा बना हुआ है। तो ये इसका एक बड़ा मैसेज है अपने आप में। तो भारत का भी टारगेट सेट है और बीजेपी का पॉलिटिकल टारगेट भी सेट है, जो आप असम में आज देखने जा रहे हैं।